डिविजिबिलिटी टेस्ट। आज का हम लोगों का टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आज हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी में क्या पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को हम इजी तरीके से कैसे बताएं कि ये 2 से डिविजिबल होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा। तो उसको इजी तरीके से डिवाइड करने के कुछ रूल्स हैं, वो आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं डिविजिबिलिटी क्या होती है। जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर is divisible by another number if we get remainder 0। अगर हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करें और हमको रिमाइंडर 0 मिल जाए तो क्या कहा जाएगा, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो नंबर है वो किससे डिविजिबल हो गया है, 2 से। तो यही हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट कुछ पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपका आता है 2 का डिविजिबल। इफ द नंबर हैज 2, 4, 6, 8 और 0 एट इट्स यूनिट प्लेस देन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। हिंदी में समझते हैं, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस जानते ही हो। अगर मैंने ये नंबर देखो लिखा हुआ है तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो गया, ये हो गया। इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या हो गया, ये हो गया। इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या हो गया, ये हो गया। तो जो 2 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट है वो क्या कहता है, अगर यूनिट प्लेस में 2, 4, 6, 8 और अगर 0 मिलता है तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इससे हमें इजी तरीका पता चल गया। अब इतना बड़ा नंबर था, हम देख के घबरा रहे थे किससे डिवाइड होगा, तो हमें एक रूल पता चल गया कि कितना भी बड़ा नंबर हो हम और बड़ा नंबर ले सकते हैं। हमने ये नंबर ले लिया इतना बड़ा, तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, आंखें बंद करके बोल दो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है। अगर 4 आए तो भी, 6 आए तो भी, 8 आए तो भी, 0 आए तो भी। तो एक एग्जांपल फॉलो करा के देख लेते हैं, फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने ये नंबर लिया 3450, इसको डिवाइड करते हैं 2 से। हमने क्या बताया था कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर हमको 0 मिले तो वो नंबर दिए गए नंबर का डिविजिबल कहलाता है। तो हमने इस रूल में क्या बताया, जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे उनके वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा। इसमें 0 था, ये डिवाइड हो गया। अगर अब और कोई नंबर ले लें, 0 की 0, 2, 4, 6, 8 की जगह हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। अब डिवाइड करके देखते हैं। रिमाइंडर क्या मिल गया है हमें, रिमाइंडर मिल गया है 1। तो ये जो नंबर था ये वाला, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर 2 की डिविजिबिलिटी क्या हो गई है, फेल हो गई है। तो ऐसे ही हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। आपके सवाल भी इसी तरीके से आते हैं, आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो आपको इजीली बस देख लेना है, यूनिट प्लेस पर अगर ये नंबर्स आपको लिखे मिले इसका मतलब है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं 3 की डिविजिबिलिटी पर। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, if the sum of the digits of the number is divisible by 3, यानी कि जो नंबर है उनके डिजिट्स का जो सम आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। हमें पूरा डिवाइड करके नहीं देखना है, ऐसे ही हमें इसमें भी डिवाइड करके नहीं देखना, आंखें बंद करके देखना है कि यहाँ पे 6 है 2 से डिवाइड होगा, 0 है 2 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 3 में है, 3 में क्या देखना है कि जो नंबर दिया गया है उनके डिजिट्स का हम सम कर लें। जैसे ही सम करेंगे और जो सम आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो अगर वो सम डिवाइड हो जाएगा 3 से तो जो पूरा नंबर है कितना भी बड़ा हो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल में ये लिखा हुआ है 7165, क्या लिखा हुआ है एग्जांपल 71652।
यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 से डिवाइड तो है ही, हम चेक करना है 3 की डिविजिबिलिटी, तो इनका क्या करना है, सम। यही डेफिनेशन है, सम ऑफ द डिजिट। कर लेते हैं सम। 7 1 8 8 6 14 14 5 19 19 2 21 21 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 3 7 जा 21, तो रिमाइंडर हमें कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि 0 मिलेगा। तो क्या हुआ, हमने पूरे नंबर में डिवाइड करके नहीं देखा, हमने क्या किया, केवल डिजिट्स का सम किया, और जो सम आया उसमें 3 का डिवाइड किया, और जैसे ही हमने डिवाइड किया हमें रिमाइंडर मिल गया 0, और जैसे ही रिमाइंडर 0 मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम चेक कर रहे थे 3 की डिविजिबिलिटी वो मेरी बिल्कुल राइट है, कोई रॉन्ग नहीं है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, ये तो मेरा राइट वाला है, अब हम एक रॉन्ग वाला करके देखते हैं। हमने ये नंबर लिया 716, क्या कहती है 3 की डिविजिबिलिटी, सम ऑफ द डिजिट्स। सम कर लेते हैं, 7 और 1 8 8 6 14, देन डिवाइड बाई 3, जो सम आए उसको डिवाइड करना है 3 से। 3 से जब हम डिवाइड करेंगे 14 को, होगा डिवाइड, रिमाइंडर मिलेगा हमको 2। कितना रिमाइंडर मिला है, 2। जैसे ही रिमाइंडर मिले हमारी डिविजिबिलिटी का जो टेस्ट है वो फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो नंबर है 716 वो आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। जब 3 से डिवाइड नहीं होगा उसके बाद हम आगे के नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो 2 की डिविजिबिलिटी में क्या है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में आपको 0 मिलता है, 2 मिलता है, 4 मिलता है, 6 मिलता है या 8 मिलता है, तो वो नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो वो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, जो दिया गया नंबर है उसके सारे डिजिट्स का हम क्या करेंगे, सम करेंगे, और जो सम आएगा यानी कि जो टोटल आएगा उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर कुछ नहीं मिलता है तो जो नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। सम का मतलब ऐड होता है यानी कि प्लस। तो 3 की डिविजिबिलिटी भी समझ में आ गई है। अब देखते हैं 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, if last 2 digits of the number is divisible by 4, then the given number is also divisible by 4. It means if this number is given, divisibility क्या कह रही है, divisibility test, last 2 digits of the number, ये नंबर है इसके लास्ट के 2 डिजिट्स यही होंगे, हमेशा हम लोग नंबर को यहाँ से करते हैं ना लास्ट से, तो लास्ट 2 डिजिट नंबर is divisible by 4. If last 2 number divisible by 4, चेक करते हैं divisible है 4 से या नहीं है। Yes, of course divisible है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 4 से 36 divisible है, तो whole number is also divisible by 36। करके भी देख लेते हैं। रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर था वो 4 से डिविजिबल है, लेकिन हम लोग इतना बड़ा डिवाइड ना लगा के केवल इतना सा डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि गिवन नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसका रूल क्या है 4 की डिविजिबिलिटी का, इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर is divisible by 4, then the whole number is also divisible by 4। आप कोई और एग्जांपल लेके देख सकते हैं। 9 6 4 8 2 4, लास्ट 2 डिजिट नंबर चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट 24 है, 4 से डिवाइड हो जाएगा।
9648248248967824। इतना बड़ा नंबर है, चेक करना है 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम पूरे में डिवाइड नहीं करेंगे, कितने में डिवाइड करेंगे? केवल लास्ट के 2 डिजिट में। तो जब 2 डिजिट में हम डिवाइड करेंगे तो 24 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर इतना बड़ा हमें दिया गया था ये पूरा भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। हमको बड़ी प्रोसेस नहीं करनी है, छोटी छोटी प्रोसेस में डिवाइड करना सीखना है, नंबर डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए सारे रूल्स बनाए गए हैं। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? इफ यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी पूरा नंबर। 3 में क्या करना है? बड़ा नंबर है उसके सारे डिजिट्स का हम सम करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड होता है तो 3 की डिविजिबिलिटी भी हमारी राइट है। 4 में क्या करेंगे? 4 में लास्ट के 2 डिजिट नंबर को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो मेरी 4 की जो डिविजिबिलिटी है वो राइट हो जाएगी। अब हम आगे पढ़ेंगे 5 की, 7 की, 6 की। तो क्या है, अब हम पढ़ेंगे 5, 6, 8 और 9 की। तो 5 में क्या है? इफ द नंबर हैज 5 or 0 at its unit place then the given number will be divisible by 5. It means अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस पर 0 या 5 मिलेगा तो वो नंबर चाहे कितना भी लार्ज हो आपका वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, उसमें 5 की डिविजिबिलिटी फॉलो करेगी। ये नंबर लिखा हुआ है 3 4 5 6 0, इसमें यूनिट प्लेस में कितना लिखा हुआ है? 0। तो ये जो पूरा नंबर है वो 5 से डिवाइड होगा, यानी कि इसमें 5 की डिविजिबिलिटी फॉलो करेगी। करके भी देख लेते हैं, छोटा नंबर लिख के देखते हैं 6 2 5, इसको करते हैं, इसमें 5 है। अब चेक करते हैं ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। यहाँ कर रहे हैं हम, हमको रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 0। जब रिमाइंडर 0 मिलता है तो हमारी डिविजिबिलिटी के जो रूल होते हैं वो फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये 5 की डिविजिबिलिटी का रूल हमने पढ़ा है वो फॉलो कर रहा है। कब फॉलो कर रहा है? जब किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे हमें या तो 0 मिले या 5 मिले। तो किसी भी नंबर में अगर हमें 0 या 5 दिख रहा है इसका मतलब है वो 5 से अच्छे तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अब पढ़ते हैं 6 का। 6 में क्या है? बहुत इजी है, 2 की और 3 की आप लोग पढ़ चुके हो, इसका मतलब आपको 6 की बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 then the given number will be divisible by 6. It means दिया गया जो नंबर है अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। मतलब 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 या 3 में से किसी में भी एक में फेल हो जाए, ऐसा हो, अगर ऐसी कंडीशन हो तो आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 2 में भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो 2 से तो बहुत अच्छे से जान लेते हैं कि 2 में अगर यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब 2 से डिवाइड हो जाएगा उसके बाद 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 3 की क्या है? सम ऑफ डिजिट्स, और जो टोटल आया उसको 3 से डिवाइड करो, और टोटल अगर डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो गया। 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, इसका मतलब वो 6 से भी हो जाएगा। चेक करते हैं, ये वाला नंबर है 4 है यूनिट प्लेस पे, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से चेक करते हैं तो सम ऑफ डिजिट्स कितना आ जाएगा? 3 8 11 11 और 4 15। 15 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से हो ही रहा है, 3 से भी हो गया, इसका मतलब ये 6 से भी हो जाएगा। 6 से करके देख लेते हैं, एक बार क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देख लीजिए, हो गया। रिमाइंडर कितना मिल गया है? 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलता है हमारी डिविजिबिलिटी के सारे रूल फॉलो हो जाते हैं। इसका मतलब ये जो नंबर था वो आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा।
अब ये वाला नंबर चेक करते हैं 17562, यूनिट प्लेस पे 2 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, लेकिन क्या ये 3 से डिवाइड होगा? चेक करते हैं 3 से होगा या नहीं होगा। डिजिट का सम कर लेते हैं। 1 और 7 8, 8 5 13, 13 6 19, 19 2 21, 21 आ गया है, 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो भी आपका 3 से भी हो जाएगा, जब 3 से हो जाएगा तो ये 6 से भी हो जाएगा, क्योंकि 2 से हम पहले इसको डिवाइड कर चुके हैं। अब आते हैं इस नंबर पे, इसमें क्या दिख रहा है? 3 से तो हो जाएगा डिवाइड, लेकिन 2 से नहीं होगा। 3 से होगा? 3 से तो हो जाएगा, 2 से होगा? 2 से नहीं होगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे कितना लिखा हुआ है? 9, और 2 की डिविजिबिलिटी में 9 का जिक्र कहीं भी नहीं हुआ है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं है। भले ये 3 से डिवाइड है, लेकिन ये 2 से नहीं है, तो ये 6 से भी नहीं होगा। तो 6 की डिविजिबिलिटी में क्या है? दिया गया नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। अब आते हैं 8 की डिविजिबिलिटी पर। तो आपको 6 की डिविजिबिलिटी याद रखने के लिए 2 और 3 की डिविजिबिलिटी याद रखना बहुत जरूरी है, तभी आप 6 की डिविजिबिलिटी को चेक कर पाएंगे। अब आते हैं 8 की डिविजिबिलिटी पर। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? इफ द लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, then the given number will be divisible by 8. It means अगर किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए, केवल लास्ट 3 डिजिट 8 से अगर डिवाइड हो जाए, इसका मतलब जो पूरा नंबर है वो भी आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही हमने 4 की डिविजिबिलिटी में क्या पढ़ा था? लास्ट के 2 डिजिट, और 8 की पढ़ रहे हैं तो लास्ट के 3 डिजिट। तो 4 और 8 का सेम ही है, लेकिन उसमें 2 है, इसमें 3 है। तो जब ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करके देख लेते हैं। 2 4 8 को पहले 8 से डिवाइड करके देखते हैं। ये देखिए डिवाइड हो गया है, इसका मतलब अभी जो नंबर है वो भी डिवाइड होना चाहिए 8 से। तो क्या नंबर है? 1 2 2 4 8, यही है ना? कर लेते हैं। देख लीजिए हो गया है डिवाइड। कितना रिमाइंडर मिल रहा है? 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलता है वैसे ही डिविजिबिलिटी फॉलो कर जाती है। इसका मतलब क्या है? 8 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के हमें 3 नंबर को 8 से डिवाइड करके देखना है, तो क्या हो जाएगा? हमारा पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। हमें सारी इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करनी, हमें छोटी प्रोसेस करनी है, हमें शॉर्ट ट्रिक में सीखना है। इसीलिए डिविजिबिलिटी के रूल बनाए गए हैं कि हम कम समय में जल्दी से आंसर को फाइंड कर सकें। अब आती है आपकी 9 की डिविजिबिलिटी। 9 की डिविजिबिलिटी में क्या है? जैसे 4 और 8 की सेम है, वैसे ही 3 और 9 की भी सेम है। 3 में क्या था? सम ऑफ डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय 3, देन जो नंबर है वो भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही 9 की है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। इट मींस जो नंबर है आपका, अगर वो उसके डिजिट्स का जो सम है, 7 to 9 हमने एग्जांपल लिया है, उसके डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो जो पूरा नंबर है वो भी 9 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम पूरा नंबर चेक करके देखते हैं, क्या ये 9 से डिवाइड होगा? यस ऑफ कोर्स 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना मिल गया है? 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलता है, इसका मतलब होता है 9 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर ली। इसका मतलब होता है सारे जो डिविजिबिलिटी के हम टेस्ट पढ़ रहे हैं, रिमाइंडर 0 मिलने पर वो सारे फॉलो करने लगते हैं। तो 3 और 9 की सेम है। 3 में ही ऐसे किया था, डिजिट्स का सम किया था, जो सम आया था उसको 3 से डिवाइड करके देख लिया था, अगर डिवाइड हो रहा था तो पूरा नंबर डिवाइड हो रहा था। ऐसे ही 9 में है, 9 का जो नंबर था वो हमने देखो ये लिखा है, यही नंबर था एग्जाम्पल में, हमने लिखा उसके सम का डिजिट्स का सम किया है और 9 से डिवाइड करके देखा है। तो क्या मिल रहा है हमें? रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो 9 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी सेम है। डिजिट्स का सम करके 3 से डिवाइड करें या डिजिट्स का सम करके 9 से डिवाइड करें, तो 9 और 3 की डिविजिबिलिटी फॉलो करती है। अब हम आते हैं 10 की डिविजिबिलिटी पर।
तो 10 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? इफ द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 0 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10। इट मींस अगर गिवन नंबर का यूनिट प्लेस 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाता है। हम लोग जानते ही हैं 10 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं उनके यूनिट प्लेस में 0 ही होता है। इससे और क्लियर हो जाता है कि जो 10 जो नंबर होगा वो 10 से डिवाइड होगा इफ वी गेट इन वंस प्लेस नंबर इज 0। अगर हम वंस प्लेस के नंबर पर वन प्लेस पर अगर हमें 0 मिलता है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होता है। ये शायद सबसे इजी है डिविजिबिलिटी, सारे डिविजिबिलिटी में सबसे इजी डिविजिबिलिटी किसकी है? 10 की। 0 दिखेगा तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। और हमने पढ़ा है 0 और 5, अगर यूनिट प्लेस में ये तो नंबर है, ये तो डिजिट है, तो वो 5 से डिवाइड होता है। अब हम कह रहे हैं 0 है तो 10 से डिवाइड होता है। इसका मतलब है ये जो नंबर है ये आपका 5 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो नंबर है वो केवल 10 से ही डिवाइड हो, आपका 5 से भी और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स अगर डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो हो रहा है तो वो नंबर किसी से भी फिर हो सकता है डिवाइड। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हम 10 की डिविजिबिलिटी पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम 2 और 5 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। फिर आपकी आती है 11 की डिविजिबिलिटी। तो 10 की समझ में आ गई है, अगर यूनिट प्लेस में हमें 0 डिजिट मिलता है तो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब आती है 11 की। ये थोड़ा टफ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से सीखना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा। क्या कहती है 11 की डिविजिबिलिटी? द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स at odd place and the sum of digits at even places must be 0 and multiple of 11। मल्टीपल आप लोग पढ़ चुके हैं। मल्टीपल का मैंने इजी तरीका बताया था, किसी भी नंबर का मल्टीपल पूछा जाए इसका मतलब है उस नंबर का टेबल आपसे पूछा जा रहा है। तो मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब हो गया 11, 22, 33, 44, 55 एंड सो ऑन। और 0 कहाँ हो? डिफरेंस हो। किसका डिफरेंस हो? सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस। ऑड नंबर यानी ऑड प्लेस का मतलब है ऑड नंबर 1, 3, 5। इवन प्लेस 2, 4, 6। हमें नंबर का डिफरेंस नहीं निकालना है, इन नंबर्स के प्लेस पर यानी ऑड के प्लेस पर और इवन के प्लेस पर जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस निकालना है। तो क्या समझे कि इवन और ऑड प्लेस पर जो नंबर है उनका पहले सम करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे, फिर जो आएगा हमारा आंसर अगर वो 0 है या मल्टीपल ऑफ 11 है तो वो 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है 261756352। तो इतना बड़ा नंबर मैंने लिखा है, इसको चेक करना है ये 11 से चेक होगा या नहीं होगा। तो हम डिवाइड करके तो देखेंगे नहीं, जब छोटे थे तो डिवाइड करके देखते थे, तब इतने बड़े नंबर भी नहीं थे। अब और बड़े नंबर हो जाएंगे तो हम डिवाइड थोड़ी ना करेंगे, तो हम क्या करेंगे? डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो कराएंगे। तो करते हैं। पहली लाइन क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस। तो सबसे पहले हम इनको प्लेस दे देते हैं, कौन सा ऑड पे है कौन सा इवन पे है। लास्ट से ही शुरू करेंगे। हमने लिखा 1, इसको हमने दे दिया प्लेस दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसका मतलब है 1, 3, 5, 7, 9 वाले जो डिजिट्स हैं वो आपके ऑड प्लेस में कहे जाएंगे। 2, 4, 6, 8 वाले जो डिजिट्स है वो आपके इवन कहे जाएंगे। इज दैट क्लियर? हमको सम का और हमको ऑड और इवन का क्या निकालना है? सम निकालना है। तो सबसे पहले हम ऑड का निकाल लेते हैं। तो ऑड के प्लेस पे क्या क्या है? 1 है, 1 के प्लेस पे क्या है? 2 और 3 के प्लेस पे क्या है? 3। ये भी देखो ऑड है 5, इस पे भी 5 है। 7 पर क्या है? 1 है और 9 पर है 2। इनका हमको क्या करना है? सम करना है। अब हम लोग इवन नंबर्स का भी लिख लेते हैं। देखो ये 2 इवन नंबर होता है तो इसके प्लेस पर क्या है? 5 है। 4 इवन होता है, इसके प्लेस पर 6 है। 6 आपका इवन होता है, इसके प्लेस पर 7 है। और 8 आपका इवन होता है, इसके प्लेस पर क्या है? 6 है। ऐसे आप अगर ऊपर काउंटिंग करके लिख लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा
कि कौन ऑड प्लेस पर है, कौन इवन प्लेस पर है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सम कर लेते हैं। 2 1 3 5 8 8 और 3 11 11 और 2 13। अब इसका कर लेते हैं 5 6 11, इसका रहेगा 24। हमने कितना काम कर लिया है, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस कर लिया है, सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस कर लिया है। अब हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है दोनों के बीच में। यानी कि हमने जो ऑड प्लेस के जो डिजिट्स का सम किया है और इवन प्लेस का डिजिट का जो सम किया है उसका हमें डिफरेंस निकालना है। तो सम कितना आया है, जो ज्यादा आया है उससे कम वाला माइनस कर देंगे, तो 24 है ज्यादा, 13 कम है, हमने माइनस किया, कितना मिला हमें 11। फिर आगे का क्या कहा गया था कि या तो 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे 11 ही दिख रहा है जो कि मल्टीपल ऑफ 11 होता है। इट मीन्स ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो नंबर इतना बड़ा हमें दिया गया था, इतना बड़ा नंबर दिया गया था, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 की डिविजिबिलिटी थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप इसको एक बार समझ जाएंगे तो आपको इजी लगेगी। क्या करना था, केवल नंबर दिया गया है उसको हमने पोजीशन दे दी है काउंटिंग से। 1 3 5 7 9 आपके कैसे होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। 2 4 6 8 10 आपके होते हैं इवन नंबर। तो हमने यहाँ पे काउंटिंग लिख दी, तो हमने प्लेस दे दिया था। अब हमको बस कुछ नहीं करना है, 1 के प्लेस पर जो नंबर होगा वो आपका कैसा नंबर होगा, ऑड प्लेस का नंबर होगा। तो इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है, जो भी आएगा उसका डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो 11 के मल्टीपल मतलब 11 का टेबल। तो अब ये सब किससे डिवाइड हो जाएंगे, 11 से। तो जब ये 11 से डिवाइड हो जाएंगे तो दिया गया नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप लोग देख रहे होंगे मैंने अभी 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करना नहीं बताया है। वो इसलिए नहीं बताया है, ये थोड़ा और टफ है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना होगा। अभी तक आप 2 4 6 5 8 9 10 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ही पढ़ेंगे। इस वाली डिविजिबिलिटी को आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप वैसे आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।